नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर परफॉर्मेंस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस जो हाथ का एनालिसिस हम करेंगे और इसके भी दोनों हाथ के, ये जो भाई साहब हैं इनके दोनों ही हाथों के फ़ोटो लेके आ रहा हूँ। कारण आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर से ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर ये कोई चोट का निशान है तो फिर इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ये देख के यहाँ पे तिल की जैसी अनुभूति दे रहा है। अगर ये तिल काले रंग का है और इनका वर्किंग हैंड राइट है, दोनों हाथ में तिल नहीं है, एक हाथ में है और वो नॉन वर्किंग हैंड में है। और अगर इसका रंग काला होता तो ये नुकसान करेगा सूर्य के क्षेत्र में या सूर्य की उंगली में बंधा हुआ है, सूर्य के माउंट में और सूर्य की उंगली के नीचे बना हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इनका सूर्य का माउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है जगह, जिसमें से ये माउंट का एरिया यहाँ है, तो बराबर उसके एपेक्स यानी कि सबसे टॉप वाले हाइट पे, सबसे उभार वाले लिए हुए हाइट जगह पे ये बन रहा है। काले रंग का रहेगा, नुकसान कराएगा, किसी बड़ी असफलता में शायद नाम भी खराब करने की जैसी स्थितियां ला सकता है। केयरफुल रहने की ज़रूरत है, परमानेंट, होल लाइफ। लेकिन चूंकि इनके लेफ्ट हैंड में है, इनके राइट हैंड में नहीं है, वर्किंग हैंड में नहीं है। अगर यही तिल दोनों हाथ में होता था तो मैं छाती ठोक के बोलता था कि 100% ऐसी घटना आपके जीवन में होगी। लेकिन आपकी नॉन वर्किंग हैंड में ये है, और अगर ब्लैक कलर का तिल है तो ये नुकसान कराएगा। और ख़ास तौर से आपको जो है, जब आप अपने विपरीत लिंग के साथ में डील करेंगे तब आपको केयरफुल रहना। होल लाइफ किस दिन होगा इसकी डेट और तारीख तो बताना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये माउंट के ऊपर बना है। कम से कम मेरे लिए तो इम्पॉसिबल, बाकी के बारे में नो कमेंट्स। एक बात ये हो गई, और ये हर तरीके से आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर इस तिल का रंग यदि ब्राउन हो या लाल हो, काला हो तो नुकसान देगा, काला हो या ग्रे हो नुकसान करेगा, रेड या ब्राउन होगा तो ये फायदे कराएगा। रेड या ब्राउन होगा तो ये बड़ी सफलताएं दे सकता है, बड़ी प्रसिद्धि दे सकता है। लेफ्ट हैंड में है तो होने की 50% संभावना, अगर लेफ्ट और राइट हैंड में होता है तो चीज़ें 100% होने ही वाली है। वो फिर आपकी डेस्टिनी है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। यू कांट डू एनीथिंग, यू कैनॉट चेंज इट। इस केस में भी कुछ छाया बनी रहेगी, सो रिस्क नहीं लेने का है, केयरफुल रहने का है। सेकंड बड़ा चेंज आप देखेंगे, इनकी इस प्रकार से कर्म की रेखा है। अब इस कर्म की रेखा में भी आप देखेंगे दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। अगर आप कर्म की रेखा का इस एरिया को देखेंगे यहाँ पे, और आप कर्म की रेखा का इस एरिया पार्ट को देखेंगे यहाँ पे, दोनों ही जगह रेखा वीक होती हुई दिखाई दे रही है, और दोनों ही जगह एक यहाँ पे कट के जैसा बन रहा है, इंडिकेट करता है यहाँ पे। लेकिन राइट हैंड में कट बहुत छोटा है, कट करने वाली लाइन जो है बहुत छोटी, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे नहीं है। इसके कारण मैं एक बात कह सकता हूँ, देखिए आप यहाँ पे ये इनके एज के स्पैन्स में फ़र्क आ सकते हैं, ऐसा दूर से देख के लगता है, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो पोजीशनिंग गैप दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम है। इंडिकेट करता है 47 या 48वें वर्ष का पीरियड है। यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, पैसे की रिस्क लेंगे तो फिर मुश्किलात की स्थितियाँ आएंगी। और आगे जाके आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आगे जाके ये वाले पॉइंट पे ये लाइन एकदम फीकी हो गई है, और सेम चीज़ यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट या कोई बड़े खर्चे की तरफ में, ये डेस्टिनी है आपकी, ये होने वाला है। आप उसकी इंटेंसिटी सिर्फ कम करने की कोशिश करना। 48 से लेकर 50 का बीच का पीरियड जो रहेगा, 47 साढ़े 47 के आसपास की घटना जो आपके आगे के, जिसमें 6 महीने पहले अनइफेक्टेड रहेंगे, उसके बाद में 48 से 50 के आसपास का पीरियड, इस पीरियड में आपकी आवक में कमियां आ सकती हैं। तो भाई मेरे, इस पीरियड में कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट को मत जाइएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट तकलीफ दे देंगे, पैसे की हानि हो सकती है, क्योंकि दोनों हाथ में सेम इफेक्ट है। बच के रहना चाहिए। और शायद यही परेशानी आपके जीवन में दोनों ही हाथों में देखेंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो रही है आपकी कर्म की रेखा, और इसका इफेक्टिवनेस ये पॉइंट से बढ़ रहा है। नीचे के पॉइंट में यहाँ पे भी ये देखेंगे इतने भाग में ये फीकी है। इसके कारण में 48 से 50 का पीरियड केयरफुल रहना है। हालांकि वो फिजिकली एक आध सवा साल का, 1.5 साल का पीरियड होगा, लेकिन केयरफुल रहने के लिए मैं आपको 2 साल के पीरियड के लिए बोल रहा हूँ कि भैया दुर्घटना से देर भली। कोई दुर्घटना हो के ये डैमेज तो करेगी, यहाँ पे डैमेज होता हुआ तो दिख रहा है,
लेकिन आप सतर्क रहेंगे तो उस डैमेज को 10 रुपये के नुकसान को यदि आप 5 रुपये में कन्वर्ट कर दिए अपनी सतर्कता से, अपनी समझदारी से, सूझबूझ से, तो भैया 5 रुपये का तो नफा हो गया ना। तो पैसे की रिस्क लेने से बचना है इनको। ये नेगेटिव बातें पहले बोल देना हो ताकि इनको मालूम रहेगा, फिर हम रूटीन एनालिसिस करेंगे तो वो चीज़ें समझते रहेंगे। लेकिन कब दोनों हाथ में और किस प्रकार से दोनों हाथ में वेरिफिकेशंस होते हैं, किन घटनाओं के होते हैं और किन का इफेक्ट हमको 100% मिलेगा, किसका इफेक्ट 50% मिलेगा, ये आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये दोनों हाथ में जब होता है डिफरेंस, ये ऐसा नेगेटिव एक सेम घटना, तो ये घटना आपके जीवन में होगी ही, 100% होगी। इट इज़ अ डेस्टिनी, कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे आधा 50% इफेक्ट या होने की संभावना, एक हाथ में तिल है दूसरे हाथ में तिल नहीं है, तो ये घटना के लिए सतर्क रहेंगे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। दोनों हाथ के चिन्हों को आप अनअवॉइडेबल लॉस होता है। और पॉजिटिव यदि बात है तो वो भी पॉजिटिव भी आपके जीवन में होकर ही रहेगी। अगर तिल के बजाय कोई पॉजिटिव चिन्ह होता है यहाँ पे और एक हाथ में होता, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में नहीं होता, तो उसका इफेक्ट 50% मिलता। अगर लेफ्ट और राइट में दोनों इसमें वो पॉजिटिव चिन्ह रहेगा तो वो 100% आपके जीवन में फुल इफेक्ट देगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं और आगे की तरफ में देखते हैं। स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है और काफ़ी मजबूत है इनका सूर्य। यहाँ पे इवन इधर में भी आप देखेंगे तो सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। इवन शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी लंबी है। कम्युनिकेशन अपने आप में अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पे आप लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड को देखेंगे तो राइट हैंड में कम्युनिकेशन की उंगली ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा अच्छी समझदारी प्रोवाइड कर रहा है, मिनिमम लेवल से काफ़ी ऊपर गया, तो ये एक होशियार व्यक्ति रहेंगे। स्मार्ट वर्किंग, इंटेलिजेंट वर्किंग के द्वारा अपने जीवन में फिजिकल प्रयासों को कम करके अधिक से अधिक प्राप्तियां करने की तरफ में इनका प्रयत्न रहने वाला है। हाथ में यदि आप देखेंगे तो हाथ ये बिजनेस के लिए सूटेबल हाथ है। नौकरी के कंपैरिजन में बिजनेस से ज़्यादा बेहतर फायदे हो सकते हैं और धन का संचय का भी यहाँ पे कंफर्मेशन ऑलमोस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा तो कमाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। राहु का ट्रायंगल बना है, धनवान अवश्य तौर पे बनने की संभावना यहाँ पे क्लियर कट है। और अगर धनवान न बनने के बजाय आप यदि इसको दूसरे एंगल से भी देखने जाएंगे तो भाई जो पैसा कमाएंगे वो पैसे में से अच्छा अमाउंट सेव करके रोक के रखने की काबिलियत इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु का ट्रायंगल क्लोज है। रेखा वीक क्यों ना हो गई हो लेकिन क्लोज है, स्पष्ट रेखा बनी है। दोनों ही हाथों में राहु का ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर धन का संचय करके रखते हैं। इनको धन से संबंधित परेशानियां, समस्याएं लगभग ना के बराबर आती है और अगर आए भी तो वो मैनेजेबल रहती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए माउंट्स की तरफ में आ जाएंगे। देखेंगे इनका गुरु का माउंट अपने आप में काफ़ी तगड़ा माउंट है और जिस प्रकार की रेखाएं गई हैं तो बौद्धिक क्षमताएं अच्छी है। कुछ संभावना यहाँ पे बन रही है जो इंडिकेट करती है कि इनको ईश्वर की भक्ति आराधना से काफ़ी लाभ होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो उभार बहुत अच्छा है, यानी कि ये बौद्धिक स्तर और यहाँ पे ये अंगूठे के हिसाब से भी ये वाला भाग, दोनों ही चीज़ें कंफर्म कर रही है। हाथ में बौद्धिक क्षमताएं अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे इनके हाथ में शनि का माउंट बना है, ये वाले भाग में उभार की मात्रा काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। सॉरी, ये वाला भाग है शनि का और ये उभार की मात्रा काफ़ी अच्छी है, जो 50% से अधिक किस क्षेत्र में फैलाव है उभार का इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली एक अच्छा शनि का पर्वत है। और उंगली अपने आप में इसमें 5% 10% और ऐड कर रही है। शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी लंबी है। यहाँ पे अब देखेंगे हम सूर्य के क्षेत्र को, सूर्य का क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। दोनों ही हाथों में सूर्य के यदि आप देखने को जाएंगे, दोनों ही हाथों में आप सूर्य के क्षेत्र की क्षमताएं इनकी काफ़ी अच्छी और मजबूत दिखाई दे रही है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से ज़्यादा फैलाव लिया है, यानी कि ये इनको अच्छी प्रसिद्धि, सफलताएं कम मेहनत के द्वारा देने की काबिलियत रखता है। प्रोफेशन की समझ की देवता बुध यानी कि मरकरी, ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे मंगल का धनात्मक क्षेत्र, इसमें बुद्धि की रेखा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आ रही है। दोनों ही केसेस में इनके यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको इससे पता चल जाएगा। और मंगल के क्षेत्र में जब भी बुद्धि की रेखा आती है, माइंड लाइन आती है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं साहसी होते हैं। कैलकुलेटिव रिस्क फाइनेंशियल फील्ड में यदि लेंगे तो उससे लाभ अवश्य तौर पे होगा। शेयर मार्केट से दूर रहना, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाना, उससे लाभ हो सकते हैं। फाइटिंग स्पिरिट और पेशेंस काफ़ी अच्छा रहेगा।
नेगेटिव मंगल की बात करेंगे तो अनावश्यक गुस्से की मात्रा कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है, एग्रेशन भी कुछ ज़्यादा है और अंगूठा भी सीधा है और गुरु का पर्वत अपने आप में बहुत तगड़ा है। ऐसे व्यक्तियों को, और आप यहाँ पे देखेंगे जीवन रेखा और मस्तक की रेखा के बीच में गैप बना है। ईगो से बचना चाहिए, तानाशाही रवैया हो सकता है, लोगों के ऊपर में आदेश छोड़ के उनको दबाने की प्रवृत्ति आपके अंदर में हो सकती है जो आपके विरोधियों को बढ़ाएगी। तीनों चीज़ें आपके लिए यहाँ पे जो है, गुरु का पर्वत एक्स्ट्रा स्ट्रांग यानी माइंड बहुत तगड़ा है, और जो होशियार होता है जिसका माइंड बहुत तेज़ी के साथ चलता है उसी के अंदर में लीडरशिप की क्वालिटीज़ और जो है कैपेबिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रांग होती है। तो आपका स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी रहेंगे आप। एडमिनिस्ट्रेशन नियम कानून का पालन खुद भी करेंगे, दूसरों से करवाने की भी काबिलियत अच्छी रहेगी। लेकिन हर जगह अपना रुतबा दिखाना, हर जगह अपने आदेशात्मक रवैया को जो है, यदि आप उसके ऊपर में जाते हैं तो फिर अनावश्यक शत्रु बढ़ाएंगे। थोड़ा ईगो कम करें, बचने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। निडर व्यक्ति रहेंगे, किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस जीवन में पसंद नहीं रहेगा। परिवार के मामले में देखेंगे तो परिवार का सपोर्ट अच्छा है, जीवन में अच्छी सुख सुविधाएं के साधन जमाने की, फिजिकल कंडीशंस जाने की अच्छी, जैसे टीवी, फ्रिज, बंगला, कार, गाड़ी, घोड़ा, ये सब चीज़ें इनके जीवन में अच्छे स्तर की मिलने वाली है, अच्छी रहने वाली है। जीवन में जो है कुछ परिवार के सदस्यों को लेकर समस्याएं हो सकती है और अनावश्यक चिंताओं का दौर ओल्डर एज में भी यहाँ पे हो सकता है। शुरुआती दौर में पारिवारिक जीवन में ट्यूनिंग बनाने के लिए शायद बहुत महीन रेखाएं हैं, तो बहुत कम एफर्ट्स में, जब इनकी मैरिड लाइफ चालू होती है तो बहुत कम एफर्ट्स में अपनी पत्नी के साथ में अच्छे रिलेशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसिक और बाकी हर तरीके से इनके पत्नी के साथ में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, परिवार का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा और धन की परिस्थितियाँ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अच्छी रहने वाली है। जीवन का स्तर भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, रहेगा। चंद्र का क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से है, कर्म की रेखा यहाँ से निकल के जा रही है चंद्र के क्षेत्र में से। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में माँ, पत्नी और संतानों में लड़की, इन तीन नारियों का सम्मान आपको हमेशा करते रहना है। ये आपके लिए भाग्यवर्धन करने वाले व्यक्ति रहेंगे। जब भी आपके जीवन में कभी समस्या आएगी तो इन तीन में से जो भी उपलब्ध रहेगा उसके साथ में चर्चा करें, वो आपको डेफिनेटली इस समस्या का हल देगी और उसमें से बाहर निकालने के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती है। केतु के क्षेत्र में ट्रायंगल तो नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थितियाँ, आगे जाकर ट्रायंगल बनता है, फायदे कराएगा। आप राहु के क्षेत्र को देखने को जाएंगे तो राहु का क्षेत्र भी यहाँ पे आप देखेंगे तो राहु का क्षेत्र में खड्डा बना हुआ है जो कि आपको फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए रेखाओं की स्टडी की तरफ में चलेंगे और जीवन रेखा से रूटीन वे में हम एनालिसिस को आगे ले जाएंगे। आगे के लिए मैं इनकी राइट हैंड को ही रेफर करूंगा, वर्किंग हैंड को, और फिर उसमें हम क्या प्लस माइनस है वो रीड करके देखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे जीवन में, इनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की संभावनाएं अच्छी हैं और ये आप देख पा रहे होंगे लगभग 18 की एज, फिर यहाँ पे लगभग ये आपका 20 का पॉइंट आ जाता है ये पॉइंट में, तो मे भी 21 के आसपास की एज, 23 के आसपास की एज, इवन यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो लगभग 27 या 28 के आसपास की एजेस, इन एजेस में इनको आगे जंप मारने के मौके मिल रहा है। कुछ तनाव की स्थितियाँ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये 28 या 29 की एज कह लीजिए आप। इसमें पहले अच्छाई आएगी, उसके बाद में कभी खुशी कभी गम जैसा कोई इमोशनल सेटबैक हो रहा है, लेकिन पैसे का नुकसान होने की संभावना किसी भी स्तर पे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 34 के आसपास का पीरियड, 30 या यहाँ पे ये 35 आ जाता है, लगभग हाफ वे यहाँ से यहाँ तक का, तो उसके मुताबिक ये 35 के आसपास की 34 के आसपास की एज, यहाँ पे भी आगे जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ 35 की एज में हल्का यहाँ पे एक लाइन बन रही है जो कुछ रुकावट, कुछ आपके जो है प्रोग्रेस की रुकावट हो सकती है या कोई हिंड्रेंस ऐसा आ सकता है जो आपको थोड़े बहुत सेटबैक देगा, लेकिन उसमें भी पैसे के नुकसान नहीं है, यानी कि इमोशनल या अदर फिजिकल टाइप के सेटबैक हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा डैमेज तीनों ही केसेस में इसके पहले जो एजेस बताई है वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। आगे चलेंगे आने वाले समय में, यहाँ पे ये बारीक रेखा पहली बार, ये इधर की जितनी भी रेखाएं हैं वो अपने आप में काफ़ी दमदार और अच्छी परिस्थिति में, ये एक बारीक रेखा है, मे बी अराउंड एज ऑफ 41 या 42 का पीरियड है। यहाँ पे थोड़ी मेहनत करके चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आसानी से पकड़ में नहीं आएगी, आसानी से दिखाई भी नहीं देगी, ढूंढते रहना है।
और जीवन में मनुष्य को रोज अपॉर्चुनिटी या अच्छाई के लिए इवन सतर्क रह के चीज़ों को स्क्रूटनी करके चेक करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है लगभग 41 कहिए 41.5 की एज में ये थोड़ी वीक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रेखा है, अपॉर्चुनिटी है, तो उसको पकड़ने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत हल्की रेखा है, इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हल्की सी एक संभावना बन रही है, थोड़ी वीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। इसके पहले की रेखा है काफ़ी बेहतर कंडीशन में, ये 2 केसेस में यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, सतर्कता के साथ आगे जाएंगे तो चीज़ें होंगी। यहाँ से फिर जो कुछ भी मिलता है वो आगे स्टेबिलिटी आपको दे रहा है। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर ये छोटी छोटी बारीक संभावनाएं हैं और ये इंप्रेशन सी बने तो इसके इफेक्ट 20-25% मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें नहीं रखना चाहिए। जो कुछ भी है आपके जो है मेन यहाँ पे 40 के आसपास तक की एज में 38, 40 और फिर ये लगभग 41.5 का पीरियड यहाँ तक की जो है यहाँ पे ऑलरेडी आपके आगे आने वाले जीवन को स्टेबलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी 70 की एज के आसपास का पीरियड यहाँ पे कोई ना कोई इनको प्राप्तियाँ कराते हुए दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे। अब ये तो पॉजिटिव बातें हो गई, अब यहाँ पे नेगेटिव बातें भी कुछ होती हैं जो परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ तनाव की स्थितियाँ बनेंगी। जो 55 से 57 का पीरियड यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना है। इसी प्रकार से यहाँ पे लगभग आपका जो है 42 के बाद का पीरियड, 42 से 44 का पीरियड, 1-2 साल का पीरियड आपको टेंशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे और भी चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे 65 से आपका जो है 63 से लेके 65-66 की आयु के आसपास का पीरियड है। पैचेस में कुछ यहाँ पे या इस पीरियड में आप देखेंगे तो कुछ मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ परिवार को सदस्यों को लेके यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है और इस पीरियड में आपके परिवार के साथ में डिफरेंसेस भी बढ़ने की संभावना बनती है। भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जिम्मेदारियां तो रहेंगी, फिर उनके अपने विचार नहीं है, उनकी अपनी डिमांड्स रहेंगी, उनकी अपनी सोच विचार करने की पद्धति रहेगी। तो ये ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ डिफरेंसेस करा सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होंगे। तो थोड़े बहुत डिबेट्स, थोड़े बहुत आर्गूमेंट्स घर में हो सकते हैं, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यदि आप यूज़ करेंगे तो वो लाभ देंगे और आपकी फैमिली के लिए सपोर्टिव रोल अदा करेंगे। लेकिन इधर में कुछ नेगेटिव होने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। केयरफुल रहें, अनावश्यक टेंशन लेने की जरूरत नहीं। परिवार और आप सब लोग इंटैक्ट हैं और सेफ हैं। चलिए बात करेंगे आगे अब ये अगली महत्वपूर्ण रेखा की, और यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पर देखेंगे तो काफ़ी मजबूत रेखा है और ये आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ में जा रही है जिस प्रकार से, तो ये इंडिकेट करती है स्पष्ट वक्ता रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले रहेंगे, मन के अंदर छुपा छुपी के जीने वालों में नहीं आते हैं। मन में यदि किसी के बारे में बुराई है तो मुंह पे बोलने की ताकत रखेंगे। वाणी में कभी कभी कठोरता आ सकती है, उससे बचने की जरूरत है। ब्लंट होता है, एकदम ब्लंटली बात करता ना आदमी, वैसे कभी कभी ये होएंगे या मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकते हैं जहाँ पे ये कन्विंस है कि सामने वाला बराबर नहीं है। तो टेक्टफुली रहना, थोड़ा राजनीतिक डिप्लोमेटिक बनने की जरूरत यहाँ पे इनको दिखाई दे रही है। हर बार रोज घटनाओं में सामने वाला गलत है इसका मतलब रोज ही आप लठ चलाते नहीं है, तो वैसा नहीं होता है। कभी कभी टेक्टफुली गेम खेलने से आपको जीतने की संभावना ज़्यादा बेहतर होती है और तकलीफें कम आती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कभी कभी थोड़े मानसिक तनाव का सामना होगा। हाफ ऑफ द लाइफ में कई बार टेंशन देने वाली या ये टेंशन परचेस करने वाले, बाय करने वाले रहेंगे। जरूरत नहीं है फिर भी टेंशन बढ़ा लिया, उस प्रकार की प्रवृत्ति या विचारधारा से बचना है। लेकिन हाफ ऑफ द लाइफ के बाद में चीज़ें बेहतर हो रही है। मैंने लाइफ का स्पैन नहीं बताया तो बता देता हूँ। लाइफ इनकी यदि आप देखने को जाएंगे लंबा है, लाइफ काफ़ी लंबी रहने वाली है और लगभग आप देखेंगे माइनस साइड में देता हूँ तो 85 मोस्ट ऑफ द टाइम, या मैक्सिमम की तरफ में जाता हूँ 90 के आसपास की लाइफ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जो एक लंबी ज़िंदगी है, लंबा लाइफ का स्पैन होता है, अपने आप में काफ़ी बड़ी ज़िंदगी मिल रही है। एवरेज 70 है इंडिया का, उसके कंपेरिजन में काफ़ी लंबी और बेहतर लाइफ यहाँ पर मिल रही है। आगे चलेंगे और देखेंगे हार्ट की लाइन, चीज़ें वहीं हो रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉगीनेस है, कुछ नीचे की तरफ में आती हुई रेखा है। ये इंडिकेट करती है भाई दांत के दर्द को संभाल के रखिए, मुख से संबंधित बीमारियां आपको तकलीफ दे सकती है। मसूड़े हों, जीभ हो, दांत हो, इनके बारे में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज इसमें तकलीफ आपकी ओल्डर एज में जाने के बाद में बढ़ने वाली है। तो आप कह सकते हैं कि ओल्डर एज में जाके सभी का होता है, लेकिन जो सबको होता है उससे ज़्यादा तकलीफ आपको हो सकती है, तो केयरफुल रहना है।
खासतौर पे मुंह और दांत को लेके। और अगर कोई व्यसन है तो उसे छोड़ दीजिएगा, आगे वो तकलीफ देगा नहीं। तो और व्यसन नहीं है तो भी सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे तकलीफ़ें, स्पेशली यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से चीज़ बढ़ रही है। और अगर इनकी हार्ट की लाइन की यहाँ से हम कैलकुलेट करने को जाएंगे तो ये एरिया के हिसाब से आप देखेंगे 90 के आसपास की एज है, तो ये 45 का एरिया यहाँ पे आता है। इसका मतलब आगे के पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहना है। ओल्डर एज में जाने के बाद में यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है 80 का आयु के बाद का पीरियड तो आपका हेल्थ में बड़ी गिरावट की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। गिरावट के साथ साथ में हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा, लेकिन रिकवरी सिस्टम आपको पुराने एनर्जी लेवल्स पे लाएगी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एज। अब वो 25 के एनर्जी लेवल पे नहीं लाने वाली है, फिर वो 80 का जो फिट आदमी होता है उसकी तरफ में आप आ सकते हैं। बाकी ऐसे मोटा मोटी तौर पे कोई बहुत बड़ी बीमारियां नहीं रहेंगी, छोटे मोटे चीज़ें चलते रहेंगे, डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, लेकिन उसको आप सेटल करते हुए जाते रहेंगे। हार्ट के हिसाब से देखेंगे और माइंड के हिसाब से देखेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़े इमोशंस की ज़रूरत है, ड्राइनेस कुछ ज़्यादा है, कैलकुलेशन नफ़ा नुकसान की तरफ में झुकाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर थोड़ा गीलापन लाना आपके लिए लाभदायी रहेगा। थोड़ा स्वभाव में गीलापन लाएं। कभी आवश्यकता हो तो परिवार के हिसाब से इमोशनल डिसीजन की जरूरत पड़ती तो बोल लें, अदरवाइज टोटल ड्राई लाइफ मज़ा नहीं देगी। कैलकुलेशंस हमेशा बने रहेंगे, मज़ा नहीं देगा। कभी परिवार के लिए या कभी इमोशनल डिसीजन, परिवार मतलब बीवी बच्चों के अलावा माता पिता होते हैं, उनके लिए भी कभी कंसिडरेशन आप करेंगे तो उसका आनंद अलग होता है। तो वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो है इनके कर्म की रेखा की तरफ में आएंगे, स्पेसिफिक अब स्टडी करेंगे कर्म की रेखा की। शनि की रेखा है, ये कर्म की रेखा है, लोगों ने इसे भाग्य की रेखा का नाम दिया क्योंकि कर्म से पैसा भाग्य बनता है, भाग्य से पैसा आता है। यहाँ पे आप देखेंगे शुरुआती दौर, अभी ये छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक में रेखा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बनी हुई है, और फिर आप देखेंगे इस पॉइंट से आगे की तरफ में काफ़ी तगड़ी रेखा बनी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाले पार्ट में एक कट के जैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक कट दिख रहा है, और ये रेखा इस पॉइंट से और यहाँ पे इस पॉइंट में वीक हो जा रही है, जिसके कारण में मैंने कहा है अगर ये दोनों रेखाएं लैप कर रही हैं तो उसके मुताबिक आपको 48 से 50 का पीरियड संभाल के रहना है। अब इसके क्लोजअप में हम जाने के बाद में देख रहे हैं 48 से 50 का पीरियड के अलावा 52 के आसपास का पीरियड आपको संभाल के रहना है, तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे हल्की सी ये कट देती हुई लाइनें हैं, इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो ये लगभग 40 के आसपास की एज, ये लगभग 45 या 46 के आसपास की एज, सॉरी 47 के आसपास की एज, 46-47 का पीरियड, यहाँ पे आपको जो है तकलीफ हो सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, संभाल के रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हल्की रेखाएं हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हल्की रेखाएं हैं, कुछ इंप्रेशन जाके यहाँ पे राहु का ट्रायंगल क्लोज तो हो जा रहा है। हालांकि यहाँ पे रेखा थोड़ी वीक है तो पैसा रोक के रखेंगी, लेकिन कुछ पैसा 25% आप अनावश्यक भी खर्चा करने की संभावना बनती है। लेकिन इनके लेफ्ट हैंड में यदि आप देखेंगे तो राहु का ट्रायंगल स्पष्ट बना है, बिल्कुल क्लियर कट, आपको दिखा देता हूँ, चित्र बड़ा ही रहने देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे क्लियर है, ये यहाँ पे भी ये रेखा भी लैपिंग है जिसके कारण में बंद हो जा रहा है। तो ट्रायंगल क्लोज है, लैपिंग से हो या कैसे भी हो, लेकिन और ये लैपिंग भी आपस में यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो ये क्लोज ट्रायंगल, इसके कारण में पैसा रहेगा, रुकेगा, और पैसा कमा के भी ये काफ़ी अच्छी परिस्थितियाँ प्राप्त करते रहेंगे। तो अपने आप में काबिलियत है पैसा कमाने की, जुटाने की, वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे। चलिए यहाँ पे रुकावटें हैं, आगे जाके देखेंगे तो 60 का वर्ष के बाद में भी पैसा ओल्डर एज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 90 की आयु है तो मे भी 80-82 की आयु तक में डायरेक्ट इनकम होती रहेगी। पैसे की कमियां लाइफ में कभी भी कमी पड़ती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है। पैसा रहने वाला, अच्छे पैसा रहने वाला, इसमें कोई दो मत नहीं। यहाँ पे एक बात और भी है, आपके कार्य के क्षेत्र में भी 48 से 50 का पीरियड, यहाँ पे जैसा मैंने कहा है कि कुछ इनकम में कमियाँ आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे स्थान का परिवर्तन या काम करने की पद्धति का जो परिवर्तन है वो होगा। अब आपके प्रोफेशन में चेंज आ सकता है, प्रोफेशन की जगह में चेंज आ सकता है, प्रोफेशन करने की तरीके में चेंज आ सकता है। 3 में से 2 चीज़ें कंफर्म होंगी और स्थान का परिवर्तन कराएगी। स्थान का परिवर्तन यहाँ नहीं होता तो उस केस में आपका जो है फिर प्रोफेशन का चेंज कराएगी कि आज तक एक नेचर का काम कर रहे थे, दूसरे नेचर में चले जाएंगे। लेकिन
निश्चित तौर पर। दूसरा, यहाँ पे ये एज ऐसी कि इस एज में आप चाहे तो अपने बिजनेस की तरफ में जा सकते हैं, जॉब को छोड़ सकते हैं। ऐसे तो इनके लिए दोनों ही चीज़ अच्छी, नौकरी करे तो भी फायदा है, बिजनेस करे तो भी फायदा है, दोनों के लिए सूटेबल हाथ है। चॉइस इनका रहेगा। अगर पहले जॉब करते तो आगे बिजनेस की तरफ में चेंज ओवर कर सकते हैं, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उसी में काम करने की पद्धतियाँ या प्रोडक्ट के अंदर में कोई मेजर चेंज ला सकते हैं। और ये चेंज आपका 48 से 51 के बीच के पीरियड में इफेक्टिव रहने वाला है, और वो चेंज ओवर के पीरियड में ही आपका कुछ फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। आगे जाने के बाद में स्थितियाँ अच्छी होंगी, और मे भी 52-53 की आयु के आगे का पीरियड, 52 के आगे का पीरियड बहुत अच्छा फिर आपको स्टेबिलिटी देगा। 60 में आप एक्टिव लाइफ से हो सकता है रिटायर हो जाए, 80 की एज तक में आपको कंटिन्यूस पैसा मिल रहा है, किसी ना किसी रूप में आपके पास पैसा पहुंच रहा है और स्टोर रहने वाला है। सो चिंता करने की कोई बात यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में आ जाएंगे तो सूर्य के क्षेत्र में इनकी सन की लाइन ऐसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या मजबूत यहाँ पे नहीं है। एक बात और बताना रह गई, जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ रेखाएं अंदर की तरफ में बारीक बारीक बनी है, ये पैसा तो यहाँ पे रुक रहा है। मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आएगा तो भैया लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ही करना है आपको, शेयर मार्केट से दूर रहना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और ये जिस प्रकार की रेखा और कुछ इंप्रेशन यहाँ पे बन रहा है जो अभी पूरे कंफर्म नहीं है, इसके कारण में यहाँ पे नेचर जो है वो नौकरी करें और उसका नेचर आपका बिजनेस के स्टाइल में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, तो दोनों के लिए सूटेबल है। यहाँ पे आप सूर्य की तरफ में देखेंगे तो ओल्डर एज में जाने के बाद में ही चीज़ें बेहतर हो रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सूर्य के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं उसका इफेक्ट मिलेगा। पहले के पीरियड में सूर्य का इफेक्ट उतने ज़्यादा नहीं मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें अपने बलबूते पे अपने तरीके से आपको करना पड़ेगी, लेकिन वो काबिलियत आपके पास में है। सो नीड नॉट टू वरी कि सूर्य का साथ मिलता मतलब कि आपने 10 रुपये की मेहनत की, स्टैंडर्ड मैंने 20% का प्रॉफिट मार्जिन रखा, 12 रुपये मेरे को मिलना चाहिए तो आपको 12 मिल जाएंगे भैया। सूर्य इफेक्टिव होता है तो 12 के बदले में 13 हो सकता है, 13.5 हो सकता है, 14 हो सकता है। तो ऊपर का जो मलाई है वो आपको 60 की एज के बाद में मिलेगी। ओल्ड एज में जाने के बाद में लोग आपका ज़्यादा ख्याल रखेंगे, लाइफ ज़्यादा लग्जूरियस और ज़्यादा सुविधाओं से भरी रहेगी। तो ओल्ड एज में जाने के बाद में शारीरिक क्षमता कम हो रही है, उस समय आपको सुविधा बेहतर मिल रही है, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती मेरी नज़र में। तो वह चीज़ें आपके लिए काफ़ी फेवरेबल और काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो है हाथ को कंक्लूड करेंगे, और दोनों ही हाथ को कंक्लूड करने पे एक ही बात निकल के यहाँ पे सामने आ रही है। पैसा कमाने की, धन कमाने की अच्छी क्षमताएं हैं, रोक के रखने की भी अच्छी क्षमताएं हैं। सिर्फ सूर्य के इधर में अगर ये ब्लैक कलर का जो है ये अगर किसी चोट का निशान है तो कोई बात नहीं, और अगर ये तिल है और ब्लैक कलर का तिल है सतर्क रहना चाहिए। अगर ये रेड कलर का तिल है या ब्राउन कलर का तिल है तो फायदे कराएगा, लेकिन दिख रहा है कि ये ब्लैक कलर का है। और अगर ये चोट का निशान है तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर ये तिल है तो इसके बारे में आपको संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ कुछ बातें मैंने यहाँ पे कुछ आड़ी रेखाओं को लेकर जो एज के स्पैन्स बताएं, उन एज के स्पैन्स में सतर्क रहें, पैसे की रिस्क ना लें, तो उससे आप क्या है संभावित नुकसान को यदि कम भी कर पाना, मतलब अपने जीवन में कमाई उसको माना जाता है। जैसे बोलते हैं ना, जल का बचत ही जल का उत्पादन है, या बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है, वैसा चीज़ है ये कि नुकसान की संभावना दिख रही है, उसकी इंटेंसिटी कम करना मतलब अपने अर्निंग को बढ़ा लेना है। तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे याद रखनी योग्य है। उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छे पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे, अच्छे सामाजिक जीवन का एंजॉय करते हुए हमेशा अपने जीवन की यात्रा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।